सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज आगे का देखते हैं। वैसे तो आज संडे है, पर मुझे लगता है जब इतने दिन से छुट्टी पे हैं ही तो इसमें संडे क्या और मंडे क्या, है ना। अब तो कोई मतलब है नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो मानते हैं सो मानते हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती। और आप लोगों को पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जहाँ तक देखा आज उससे आगे का पढ़ेंगे। आज तक अब हमने क्या देख लिया था, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो है ना वो पूरा पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया है कि अब हमें एक बेसिक चीज़ पता चल गई है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, है ना। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई अब दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। अगर आएगी तो आप लोग मुझसे पूछिएगा फिर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज अगर आप लोगों को ज़रूरत लगेगी तो मैं मंडे में फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करा दूँगी, लेकिन अभी मैं आगे का कुछ आपको बता देती हूँ। नया सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो अब आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं इसमें। वो कैसे नहीं होगी, देखिए पहचान मैंने बताई थी कि कॉन्टीन्यूअस की पहचान होती है क्या, रहा, रही और रहे, ये होती है ना, ये बताया था ना। और अगर इनके आगे था लग जाए तो ये हो जाता है पास्ट का कॉन्टीन्यूअस। जब तक है लगा था तब तक था ये प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस, और जैसे ही इसके आगे था लगा तो ये हो गया पास्ट का कॉन्टीन्यूअस। हो गया ना। चलिए, तो अब यानी कि जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है उसकी पहचान क्या हुई, रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक। जो प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस था, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी वो क्या लगती थी, इज, एम, आर, ये होता था। अब ये जो पास्ट का कॉन्टीन्यूअस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वाज और वर, सिंगुलर के साथ में प्लस आई के साथ में भी, है ना, वाज लगेगा। और बाकी जो प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ में वर लगेगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा हों, ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो दो या दो से ज़्यादा हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे वर लग जाएगा, और बाकी सब के साथ में हमारा वॉज लगेगा। अब देखिए इसके फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। जैसे सिंपल सेंटेंस होगा किसका, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, तो उसमें कैसे लगेगी, कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, है ना, प्लस में देखिए मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म इसमें भी आता था और उसमें भी आएगा। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म आता था। कॉन्टीन्यूअस के जो तीनों सेंटेंस हैं, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, या पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, तीनों में ही आईएनजी फॉर्म आएगा। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर किसी के पीछे कॉन्टीन्यूअस लगा है, जैसे एक होता है कॉन्टीन्यूअस और एक होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, है ना, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जो कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, इन दोनों में कॉन्टीन्यूअस लगा है, तो इनकी जो हेल्प मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। समझ गए आप लोग। चलिए, इसकी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गया और उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में भी यही होगा, सब्जेक्ट प्लस ये हो जाएगा वॉज वर्ब जो है वो, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद में नॉट लग जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और देन फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही फिर सिंगल इंटरोगेटिव आएगा। सिंगल इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो वो होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव। तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की आपस में जो है ना जगह बदल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी और सब्जेक्ट ये हो जाएगा। नोट आ रहा होगा तो नोट लगा देंगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं लगाएंगे, और अपने आगे बढ़ा देंगे सेंटेंस को और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो उस सेंटेंस में जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो प्रश्न सूचक शब्द है
उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने की शुरुआत ही उस शब्द से करते हैं डबल इंटरोगेटिव में। और बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम होता है जो कि सिंगल इंटरोगेटिव का होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट होगा तो नॉट आ जाएगा, नहीं होगा तो मेन वर्ब क्या ing फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ गए आप? चलिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक सेंटेंस। इसके जो सेंटेंस होंगे यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको बहुत दिन से एक ही चीज़ मैं आपको पढ़ा रही थी, एक वो सेंटेंस पढ़ा रही थी, जैसे मतलब वो तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम चारों तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको शायद ये सेंटेंस पढ़ाया था पहले कि बिल्ली, जो बिल्ली है ना, एक सेकंड सॉरी, ऐसा बिल्ली जा रही है पढ़ाया था अब तक ना, क्योंकि वो प्रेजेंट का था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। तो अगर पास्ट का होगा तो इसमें क्या लग जाएगा, था लग जाएगा। इसीलिए अब हमने क्या करा, है को काट के है की जगह लिख दिया था। ठीक, और ये सेंटेंस बन गया हमारा प्रेजेंट पास्ट का कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो कैसे बना, बिल्ली जा रही थी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ऐसे जैसे फॉर्मूला लिखा है ना इसके सामने, बिल्कुल सेम वैसे ही बना देना। सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली है, कैट है। वॉज वर अकेली है, कैट वॉज जाना मेन काम हो रहा है, तो जाना मेन काम हो रहा है तो क्या, गो, पता है ing फॉर्म लगेगी, तो कैट वॉज गोइंग। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, बिल्ली नहीं जा रही थी तो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव के हिसाब से, नेगेटिव अगर बनाना है सेंटेंस को तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब तो सब में सेम रहती है ना, सिर्फ नोट ऐड हो जाता है उसमें। तो कैसे हो जाएगा, कैट वॉज नॉट गोइंग। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को सिंगल इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बिल्ली जा रही थी, ऐसा हो जाएगा ना, क्या बिल्ली जा रही थी। तो मैंने कहा है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी, तो जगह चेंज हो गई, वॉज कैट गोइंग, हो गया ना। अब अगला सेंटेंस इसी का अगर मैं चेंज करूँ डबल इंटरोगेटिव में तो वो कैसे हो जाएगा, बिल्ली कब जा रही थी। मान लो ऐसा मैंने एक सेंटेंस बना दिया, बिल्ली कब जा रही थी। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की स्पेलिंग वो लिख दी हमने, व्हेन। बिल्ली कब जा रही थी, पहले आ गया WH वर्ड, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब व्हेन वॉज, है ना। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, कैट। उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब कैट गोइंग। चलिए ये चारों सेंटेंस इसके हो गए। मैंने आपको ये इसलिए ऐसे बना के दिखाए हैं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि आपको बहुत सारे सेंटेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप बनाएं, कोई भी सेंटेंस एक कहीं से भी उठा लिया आपने, देख लिया आपने, खुद बना लिया, तो आप उसका सिर्फ एक सेंटेंस बना के ना छोड़ दें, उसके चारों रूप बनाएं। और अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आप उस एक ही सेंटेंस को 8 रूप में बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस के आप 8 बना सकते हैं। 8 कैसे, 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कर सकते हैं उसे, और 4 ही कर सकते हैं आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस के, और इन चारों के भी 4 आप रूप बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, होता है ना ये। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा उस चक्कर में नहीं पड़िए कि भाई बहुत सारे सेंटेंस ढूंढने। देखिए डेली ज़िंदगी से आप सेंटेंस को उठाएंगे तो इससे आपको एक और सुविधा हो जाएगी, एक और आपकी आदत में चीज़ आ जाएगी कि आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आप इंग्लिश बोलें तो आप छोटा मोटा सेंटेंस फॉर्मेट करके आराम से बोल पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही वैसी की हुई होगी। समझ गए। तो अभी आज आपको क्या करना है कि जितने भी सेंटेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, किसके, आप जितने भी सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ किसके, पास्ट कॉन्टिन्यूस के, तो आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू।